जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल यूट्यूब कथा कहानी में स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं रविवार प्रदोष व्रत कथा। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहूं संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरण भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हित अर्थ परम भगवान भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकता सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुनाव्रत सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर ही सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनि ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिंग काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप क्रम में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकट से त्रस्त रहेंगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, कलिंग काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की वृद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। तो आखिर भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी पसंद नहीं होते हैं। हे मां मुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी? आप कृपया करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव आग्नेय है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए ही सोनक आदि ऋषि, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसे करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन बुद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला ये व्रत तुमको सुनाता हूँ। तो किसी समय भगवान शंकर ने सत्य जी को सुनाया था और उसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूजनीय गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिससे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रत्येक स्नान कर निराकार रहकर शिव ध्यान में मगन हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ पुंडल त्रिपुंडल का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतुफल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना परम अवश्य है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओम हीन क्लीन नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शय्या करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। ये सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। ये व्रत सभी मनोरथ को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, ये प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सत्य जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सोनक आदि ऋषि बोले, हे पूजनीय वर महामते, आपने ये व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारण बतलाया है। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि ये व्रत किसने किया और क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगा कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपना पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, ये तो अति दीन दुखी हृदय है,
इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गया। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। इधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात ही राजा को सपना हुआ कि ये बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वार्तालाप पूछा। बालक ने सारा वार्तालाप के सुनाया। वार्तालाप सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता को देखकर 5-5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी व्रत करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें कि